हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूवीज़ देखने का असली मज़ा तो थिएटर में ही आता है, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया ये थिएटर बार बार बंद हो जाते हैं। फिर इन थिएटर को खोला जाता है और उसके बाद फिर से कोरोना का एक नया वेव आ जाता है, जिसकी वजह से इन थिएटर को फिर से बंद करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान कुछ अच्छी और बड़े बजट की मूवी भी रिलीज़ हुई है थिएटर में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कमाई करी है। मूवीज़ जैसे कि मास्टर, सूर्यवंशी और पुष्पा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर ये थिएटर ओनर कितना पैसा कमाते हैं और किन तरीके से ये थिएटर ओनर्स पैसा कमाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें हमें साफ साफ बताया गया है कि ये थिएटर ओनर्स किन तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला है नेट बॉक्स ऑफिस, दूसरा फूड यानी कि वो जो पॉपकॉर्न जो हम खरीदते हैं, तीसरा एडवर्टीजमेंट और चौथा अदर्स। तो अगर हम सबसे पहले वाले टॉपिक पे बात करें नेट बॉक्स ऑफिस, तो जब भी कोई मूवी थिएटर में रिलीज़ होती है तो थिएटर वालों और मूवी मेकर्स के बीच में एक डील होती है कि टिकट बेच के जितनी भी पैसे की कमाई होगी उसका एक हिस्सा थिएटर वाले रखेंगे और एक हिस्सा मूवी मेकर्स रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्स जैसे बड़े थिएटर्स की, जैसे कि पीवीआर, सिनेपोलिस हो गया, तो ये लोग अराउंड 50-50 रखते हैं, यानी कि टिकट बेच के जितनी भी कमाई होगी उसका 50% ये थिएटर वाले रखते हैं और 50% ऊपर मूवी मेकर्स को भेज देते हैं। लेकिन कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते हैं जिनकी टिकट प्राइस मेनली 100-150 के बीच में होती है। इनकी और मूवी मेकर्स के बीच में डील थोड़ी अलग होती है। टिकट बेच के जितनी कमाई होती है उसका 30% ये लोग रखते हैं और बाकी का 70% ऊपर मूवी मेकर्स को देते हैं। लेकिन जो पीवीआर जैसे बड़े थिएटर्स होते हैं वो इस मामले में ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पीवीआर जैसे बड़े थिएटर्स को मेंटेन रखने का कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करें तो है फूड, यानी कि वो पॉपकॉर्न जो हम थिएटर में खरीदते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थिएटर्स में मिलने वाला खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 20 रुपये की चीज़ हमें 80 रुपये में बेची जाती है, जो कि बात बिल्कुल सही भी है। इसलिए थिएटर ओनर्स बहुत ही तगड़ा पैसा पॉपकॉर्न और बर्गर ये सब बेच के कमाते हैं। इस चार्ट में अगर हम देखें तो तकरीबन 25% प्रॉफिट उनका यहीं से आता है। और अगर हम तीसरे टॉपिक पे ध्यान दें तो वो है एडवर्टीजमेंट। हम जब मूवी देखने बैठते हैं तो मूवी स्टार्ट होने से पहले और इंटरवल के बीच में हमें बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं। दरअसल थिएटर ओनर्स जो ऐड दिखाते हैं उस ऐड का भी पैसा वो वसूलते हैं एडवर्टाइजर से, और वही उनकी कमाई होती है। और अगर हम इस चार्ट पे ध्यान से देखें तो तकरीबन 11 से 12% वो एडवर्टीजमेंट दिखा के भी कमा लेते हैं। और उसके बाद आते हैं अदर्स जैसे कि सर्विस चार्ज जो काटते हैं वो लोग और पार्किंग चार्ज। तो दोस्तों, अगर हम कैलकुलेट करें कि मूवी थिएटर वाले एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं तो वो भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम ये एग्जांपल लेंगे पीवीआर जैसे बड़े थिएटर का। अगर आप कभी पीवीआर में मूवी देखने गए होगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पीवीआर में मेनली 3 मूवी हॉल होते हैं, जिन्हें कि ऑडी 1, 2, 3 कहा जाता है। और इन 3 हॉल में कुछ नहीं तो 200 लोगों के बैठने की सीट तो होती है। और पीवीआर वाले अगर 3 घंटे की भी मूवी है तो उस मूवी के वो आराम से पूरे के पूरे दिन में 9 शोज तो चला ही देते हैं। तो अगर हम 9 × 200 करें तो ये होता है 1800, यानी कि पीवीआर में अगर हाउस फुल चल रहा है तो टोटल 1800 लोग एक दिन में मूवी देखने आएंगे। और मूवी के टिकट का जो एवरेज प्राइस है वो अगर 250 है तो ये हो जाता है 4.5 लाख रुपए। यानी कि पीवीआर वालों ने एक दिन में मूवी की टिकट बेच के 4.5 लाख रुपए की कमाई करी। और यहाँ पे मैंने अभी तक पॉपकॉर्न बेच के जो कमाई हुई उसका और बाकी के एडवर्टीजमेंट दिखा के जो कमाई हुई उसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीवीआर जैसे बड़े थिएटर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है कि पीवीआर जैसे बड़े थिएटर को मेंटेन रखने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कभी पीवीआर जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स थिएटर में गए होंगे तो वहाँ पे जगह जगह पे लाइटें बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और यहाँ तक कि वहाँ पे एसी भी होता है, तो बिजली बिल बहुत ही ज़्यादा आता है। ऊपर से अगर पीवीआर जैसे थिएटर में अगर बाई चांस कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो उसे तुरंत रिपेयर भी किया जाता है, जिसे कि हम मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं। तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उन्हें देनी पड़ती है। तो ये सब माइनस भी करना पड़ेगा हमें, और तभी जाके पीवीआर वालों का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पीवीआर और अदर मूवी थिएटर्स वाले कितने पैसे कमाते हैं और किस तरीके से पैसे कमाते हैं। और दोस्तों, थिएटर वाले इतना ज़्यादा पैसा तभी कमा पाएंगे जब मूवी पूरी तरीके से हाउसफुल हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि मूवी देखने बहुत ही कम लोग आते हैं और कई बार 2 या 3 लोग ही मूवी देखने आते हैं और उन 2-3 लोगों के लिए मूवी का शो चलाना पड़ जाता है। और ऐसे में थिएटर वालों के लिए वो एक घाटे का सौदा ही होता है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।